Now, I just want to go across to these shocking visuals which have come from Badaयूं in Uttar Pradesh. India Today has accessed these visuals from the Badaयूं district, and I just want your attention for 1 minute. Remember, we have been focusing on stories of migrant laborers, those who are not getting any transport, they have been thrown out of their jobs, no money, they are walking hundreds of kilometers to go back to their native places. Such laborers were seen also in Badaयूं. And this is how the Badaयूं police dealt with them. These people, those who have been walking on the side of the road, were made to in fact crawl, made to in fact leapfrog like this. It's a punishment being given to them. But look what is happening on the other side. I can understand the police in fact working in difficult circumstances and enforcing a lockdown, but the bike passing from there, the car passing from there, all of those people are not being stopped. These poor people, those who are forced in fact to go back to their houses because they have no essential supplies, they have been thrown out of their jobs, they are walking hundreds of kilometers to go back to their villages, are being made to crawl on the road. And this visual, shocking one, absolutely inhuman visual coming in from Badaयूं. Going across now, in fact, to Mr. Ashok Kumar Tripathi. He is the SP Badaयूं. Sir, thank you so much for joining us on India Today and 6 p.m. live. I first of all want to just understand from you, sir. We can understand that it is a very difficult time even for the policemen, those who are out there on the ground, doing in fact their duty. बहुत ही मुश्किल circumstances में पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. लेकिन सर उसमें कहीं ना कहीं ये कोई लॉ एंड ऑर्डर वायलेंस वाला तो नहीं है. थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ी मानवता तो बरतनी पड़ेगी लोगों के साथ जो सड़कों पे हैं. ये आप सही कह रहे हैं त्यागी जी, ये बहुत ही अमानवीय कार्य हुआ है. इसमें मैं थोड़ा बैकग्राउंड भी जिस हॉस्पिटल द्वारा किया गया है, वो एकदम रिफ्रेशर अंडर ट्रेनिंग है. उसकी कुल 7 साल की नौकरी है, अंडर प्रोफेशन है. और चूंकि 5 रोड जो इलाका है बड़ा व्यस्त था, 5 रोड्स थी और उसके द्वारा एकत्र किया गया. पहले डिस्ट्रिक्ट चीफ होने के कारण पुलिस का मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ, मैं सॉरी फील करता हूँ. लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग जो भी आ रहे हैं दूरस्थ दूरस्थ राज्यों से, उनके लिए हम लोग खाना भी खिला रहे हैं, उनको फल भी खिला रहे हैं और अपने पैसे से हम लोग डोनेट करके उनको बसेज की व्यवस्था भी कर रहे हैं. वो भी एक पक्ष है. लेकिन वही है कि एक मछली तालाब को गंदा करती है और उसकी वजह से हमारी जो सारे अच्छे काम थे वो आज मैं एक अपराध बोध से ग्रसित हूँ और एक कटघरे में खड़ा हूँ. ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब सर लेकिन मैं ये भी अशोक कुमार जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगा कम से कम आपसे बात करके. आपने बताया कि किस तरीके से ये सिर्फ एक इंसिडेंट है. आप पुलिस को, अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को सैनिटाइज भी कर रहे हैं कि शायद आगे इस तरह की घटना ना हो. इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है और बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप इनके लिए कुछ इंतजाम भी कर रहे हैं. सर ये क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, 21 दिन का लॉकडाउन है, तो आगे इस तरह की घटना ना हो और इस तरह के लोगों की मदद करने के लिए क्या किया जा रहा है, अगर आप हमें बता सके तो. जैसा मैंने बताया कि आगे घटना नहीं होगी, हम हर समय वायरलेस पे और जो इनकी काउंटिंग होती है वहाँ पे जाके करते हैं. इसलिए इस सिपाही को अभी बहुत ज्यादा व्यवहार की जरूरत है, प्रशिक्षण की. आज इसको मैंने RI रिजर्व इंस्पेक्टर के साथ अटैच कर दिया, जिसकी रिगरस ट्रेनिंग अभी 2 महीने कराओ ताकि इस व्यवहार में परिवर्तन आए. क्या करना भी तो इसकी बहुत अपरिपक्व है, इमेच्योर्ड है. 7 साल की 15 मंथ्स की नौकरी है. आने वाले समय बड़ी लंबी नौकरी करनी है. बाकी जो मैंने जैसा बताया कि हम लोग थोड़ा सा नहीं चाहते जो अच्छे काम हो उसको बहुत हाईलाइट करें, लेकिन हम लोग रेगुलरली जो भी आ रहे हैं उनको पानी का इंतजाम कर रहे हैं, उनके फल की व्यवस्था, उनको पूरी सब्जियां देना. और उनके पास पैसे नहीं है क्योंकि रोडवेज की बसेस का एक अच्छा किराया होता है, वो तो हम लोग प्राइवेट बसेस को सस्ते दामों में करके उनको इनके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में भिजवा रहे हैं, अपने जिले में भिजवा रहे हैं. लेकिन ये थोड़ा सा कार्य होने से थोड़ी शर्मिंदगी हुई है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा, आई एश्योर यू. Thank you so much, sir. It's quite reassuring to hear from you. We do appreciate police इस समय बहुत मुश्किल circumstances में काम कर रही है. Thank you so much for talking to us and giving us those assurances. We are hoping that we would not see these kind of visuals again. Yes, it is important to stay indoors, but there are few those who have absolutely no option left to them because of the Meanwhile, let's also go across to a very scary story coming in from the national capital, and this could be the next big challenge for the governments all across the country. Hundreds of people are at risk of contracting coronavirus after a doctor at Northeast Delhi's Mohalla clinic tested positive for the coronavirus on Wednesday. Now,
This is the most important part in this story. The doctor was infected after coming in touch with a COVID-19 patient who had returned from Saudi Arabia, and she hid her travel history. Now, a total of 8 people, including the doctor, his entire family, his wife, his daughter, have tested positive. Meanwhile, 900 people, those who came in contact with this doctor, the primary or the secondary contact with the doctor, and then, of course, as we've told you time and time again, the chain that we are showing you on your screens as well, are now in isolation. Testing for all these people is now being done. Remember, total number of cases in Delhi are at 36. हमारे मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर हैं जिनको कोरोना पाया गया है, और उन्हीं के परिवार में उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी को भी पाया गया है। ये हमारे लिए दुख की बात है, लेकिन एक गलतफहमी ये फैल रही है कि मोहल्ला क्लिनिक सारे बंद किए जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए तो लोगों को दूर दूर फिर बड़े बड़े अस्पतालों में जाना पड़ेगा। तो मोहल्ला क्लिनिक जारी रहेंगे, पर वहाँ पे हम पूरी एहतियात बरतेंगे, हमारे डॉक्टर्स भी पूरी एहतियात बरतेंगे, पेशेंट्स के साथ भी पूरी एहतियात बरतेंगे, ताकि सभी लोग, डॉक्टर्स भी सुरक्षित रहें और पेशेंट्स को भी कोरोना ना हो। एक शमा नाम की महिला जो सऊदी अरेबिया होके आई थी, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में दिखाया। डॉक्टर गोपाल झा हमारे डॉक्टर हैं, तो उनको 12 मार्च को उन्होंने दिखाया था। 2-3 दिन बाद डॉक्टर साहब की तबीयत थोड़ी खराब हुई, तो टेस्ट कराया गया, तो डॉक्टर साहब पॉजिटिव मिले हैं और डॉक्टर साहब एडमिट है इस टाइम, आईसीयू से बाहर आ चुके हैं, बिल्कुल स्टेबल हैं, ठीक हैं। उन डॉक्टर साहब से आगे उनकी वाइफ और बेटी, उन दोनों को भी पॉजिटिव निकला है। और शमा के कांटेक्ट में 5 लोगों को टोटल डायरेक्टली हुआ, और जिसमें डॉक्टर गोपाल झा भी थे, और डॉक्टर गोपाल झा से 2 को, और एक जहांगीरपुरी में उनके जो कांटेक्ट है शमा के, उनसे 1 को, तो टोटल 9 लोगों को इसमें हुआ है। इस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लगभग 800-900 कॉन्टेक्ट्स हैं, जिनको कहा गया कि 14 दिन तक आप क्वारंटाइन रहिएगा। पूरी इनके लिए मॉनिटरिंग की जा रही है? जी 1-to-1 की जा रही है सबकी। Going across to my colleague Kumar Kunal, who is joining us with more details on this story. Kumar, first of all, this is going to be a big challenge for the government of Delhi, and this is an example how, in fact, one case, one person who is not reporting his or her travel history could in fact risk community spread across many areas. All right, Kumar, Kunal, can you hear me? All right, I'm sorry we have lost that contact with Kumar Kunal. We'll try and reestablish it. But this, ladies and gentlemen, is an example of how scary things can be. This is exactly why the lockdown has been put in place. This is exactly why all of us need to be careful. One person's mistake could be deadly for an entire community or a city. And we have seen examples out of examples. Remember patient 31 in South Korea. Remember what happened with a doctor in Italy, and that is the situation in both those places, how quickly it went out of control. Kumar Kunal is back. Kumar, I was asking you earlier, this is going to be the next big challenge for the government of Delhi. So far, about 36 cases, but if the 900, those who are in isolation, they also develop symptoms, the numbers could spike very quickly. Yeah, and this is the case which is now infamously known in Delhi as the 10th case. The 10th case of Shama, which was found positive in Delhi, and she has impacted almost 9 already, including doctor and his family, including his wife, daughter and others. So now that is the real worry in Delhi as well as in other states. As community spread is looming large on our country, this is the most important aspect, that how to avoid social contacts with those who are already corona positive. So these are the things which need to be focused on now on as far as the community spread is concerned. So that's why even today in his press conference, Arvind Kejriwal has said that it is an unfortunate case, but they have to look into these matters so that the social spread don't take place further in Delhi or any other state as well. Thank you so much for joining us with all those details. This is an alarming situation, and this, in fact, as Kunal was telling us, the infamous case number 10 in Delhi of a super spreader
case 31 in South Korea, and a doctor in Italy. Don't ever forget that. One person can completely change the whole dynamics of our country when it comes to the fight against coronavirus. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.